कुछ करो भाग्यवान। अब क्या तुम्हारी बहू के राज में खिचड़ी खाकर गुजारा करना पड़ेगा? मैं पूछता हूँ, हम कोई बीमार है क्या? खिचड़ी भी कोई खाना होता है? मुझसे नहीं खाया जाए कभी खिचड़ी दलिया। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, खुश हो लेने दीजिए ना बहू को कि वो सबके लिए डिनर में खिचड़ी बना रही है। अभी मैं इसे बताती हूँ खिचड़ी का मतलब क्या होता है। सास बहू के पास रसोई में जाती है। अच्छा हुआ बहू जो ये खिचड़ी बनाने का आइडिया तेरे दिमाग में आ गया। बात तो ठीक ही है ना बेटा, सवेरे कचौड़ी समोसे पराठे सब खा लिया, कम से कम रात को तो पेट को थोड़ा आराम मिले, है ना बहू? मैं क्या कह रही थी, अब तू खिचड़ी बना रही है ना, तो ये फ्रिज में थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, आलू बीन्स और गाजर, इन्हें भी डाल देना खिचड़ी में, थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी। और हाँ बहू, ये सब्जियों को ना खिचड़ी में उबाल कर मत रख देना, इनमें तभी स्वाद आता है जब देसी घी में धीमी आंच पर सारी सब्जियों को थोड़ी देर भूना जाए। समझ गई ना? जी समझ गई। बहू को अच्छी तरह से हरी सब्जियां डालकर खिचड़ी बनाने की नसीहत देने के बाद जैसे ही सासू माँ बाहर आती है तो देखती है सामने बेटा नीरज मुंह लटकाए बैठा है। अरे बेटा, मुंह लटकाने जैसे क्या बात है, बड़ी चालाकी से तेरी बीवी से वेजिटेबल खिचड़ी बनाने का बोल कर आई हूँ। अरे वो तो पानी वाली खिचड़ी बनाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे चावल में पानी का अंदाजा इतना कम बताया कि ना चाहते हुए भी खिचड़ी की जगह बनेगा तो पुलाव ही। सास की चालाकी के कारण आज तो सबको बोरिंग खिचड़ी के बजाय पुलाव खाने के लिए मिल जाता है और सबके चेहरे खिल उठते हैं। अगले दिन भाग्यवान, मौसम आज बड़ा सुहावना हो रहा है। बहू तुम ऐसा करो, बच्चे नाश्ता तो कर चुके हैं, अभी तुम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाओ और आज ब्रेड रोल बना लाओ। फिर से शुरू हो गई बाबूजी आप लोगों की फरमाइश। ये खाना तो जान का जंजाल बन गया है। ठीक है, बना रही हूँ आप लोगों के लिए ब्रेड रोल। अरे इतना चटोरा खानदान मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा। बाहर हॉल में, माँ इतनी गर्मी हो रखी है, हॉल में एक एसी लगवा दो ना। हाँ, तेरी माँ ने तो पैसे का एक पेड़ लगा रखा है ना, जिससे पैसे तोड़कर जो मर्जी खरीदते रहो। आई बड़ी एसी वाली, चुपचाप मुंह बंद करके बैठी रह। माँ बिना कोई बहस की तुम्हारी बहू रसोई में ब्रेड रोल बनाने चलेगी। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है। तुम देखना अब शाम को डिनर में खिचड़ी खाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बेटा अभी तो तू ब्रेड रोल का मजा ले, रात की रात को देखी जाएगी। सभी लोग भरपेट ब्रेड रोल खाते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि ब्रेड रोल के बहाने उन्होंने कितनी कैलोरी, तेल और कोलेस्ट्रॉल की खपत कर ली है। शाम के समय मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लेना है। भाभी अभी आप बाजार जाओगी तो फिर खाना लेट हो जाएगा ना। खाना तो आज 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तुम शायद भूल रही हो ननद रानी, आज दोपहर में ही आप सबने ठूस ठूस कर ब्रेड रोल खाए हैं, और हमारे किचन का रूल है सुबह कचौड़ी तो शाम को खिचड़ी खानी ही पड़ेगी। इतना कहकर बहू रागिनी बाजार निकल जाती है। मम्मी ये क्या तानाशाही है यार, अब कुछ कहती क्यों नहीं हो भाभी को? अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरी माँ है ना, एक बार बहू को आने दे, फिर देखना कैसे बातों बातों में बहू की खिचड़ी के मिजाज बदल देती हूँ। अरे बेटा, ये सुबह के थोड़े से छोले भिगो रखे, अब रखे रखे तो खराब हो जाएंगे, तो ऐसा कर इसे अपनी खिचड़ी में डाल देना। वैसे तुझे तो पता ही है, रात के समय छोले खा लूं तो मुझे गैस हो जाती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, खाने की बर्बादी करना भी तो पाप होता है ना। ठीक है माँ जी, ये छोले खिचड़ी में ही डाल दूंगी। अरे बेटा मैं क्या कह रही थी, अब खिचड़ी में छोले डाल रही हो ना तो थोड़ा मसाला भी डाल देना, बिना मसाले के तो छोले बिल्कुल बेस्वाद लगेंगे। मानना पड़ेगा भाग्यवान तुम्हारे दिमाग को, कभी तुम पनीर खिचड़ी बनवाती हो, कभी वेजिटेबल खिचड़ी, और आज तो तुमने देसी खिचड़ी को छोले चावल बनवा दिया, और बेचारी बहू को पता भी न लगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार रह रहकर बारिश हो रही थी, जिसके कारण रागिनी पकोड़े, समोसे, कचौड़ियां बनाती हुई दुखी हो चुकी थी। आज भी सबको पेट भर कटलेट खिलाने के बाद रागिनी हॉल में आ रही थी कि उसकी सास की आवाज सुनाई देती है। खूब खाओ आप लोग कचौड़ी समोसे, मैं हूँ ना, डिनर में आज बहू से बिरयानी बनवा दूंगी, उसे कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। अच्छा, तो मुझसे 20 तरह की खिचड़ी बनवाने के बाद उसका क्रेडिट भी खुद ही खा रही है माँ जी। ये सब माँ जी की सोची समझी चाल थी। बात तो ठीक है ना, जब रोज अलग अलग वैरायटी का खाना मिल रहा है तभी तो इन लोगों का ये पकौड़ी प्रेम छूट नहीं पा रहा है। जब 2 दिन सादी बिना मसाले की खिचड़ी खाएंगे ना तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। रागिनी बहू, मैं क्या कह रहा था कि मुझे पता है बाबूजी, आपने रात में चुपके से उठकर उड़द की दाल भिगो रखी है, यानी कि आपको उड़द दाल की कचौड़ियाँ खानी होगी। ठीक है ना मैंने? हाँ बेटा, बात तो तूने ठीक कही, लेकिन जाने दे, चल तुझे परेशानी होगी। परेशानी जैसी बात क्या है बाबूजी, आपकी पसंद का खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन बाद में याद रखिएगा, अगर सुबह उड़द दाल की कचौड़ियाँ खाएंगे तो शाम को तो खिचड़ी खानी पड़ेगी। और अब मैं वो नादान रागिनी नहीं हूँ जो आप लोगों की बात में आकर
खिचड़ी को बिरयानी में बदल दूंगी। खिचड़ी का मतलब बिना घी, तेल और मसाले वाली उबली हुई खिचड़ी। यही खाकर आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जब तक मैं सख्ती नहीं करूंगी ना, इस घर में कोई सुधरने वाला नहीं है। बस फिर क्या था, उसी दिन से रागिनी ने घर में 20 तरह की खिचड़ियां बनाना बंद कर दिया और अब समोसे, कचौड़ी, पकौड़े का मतलब था उबली हुई बिना मसाले की खिचड़ी शाम के खाने में।